बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। एनडीए का साथ छोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ले ली, लेकिन चिराग पासवान अपनी उसी रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा था, उस नारे को लेकर के आज भी वो लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि जो उनके विपक्षी लोग हैं वो ये कहते हैं कि रामविलास की राजनीति से चिराग की राजनीति बिल्कुल अलग है। आप ये भीड़ देखिए, यहाँ पर जो भीड़ खड़ी है वो चिराग पासवान के स्वागत के लिए खड़ी है, बड़ी संख्या में है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चिराग के हाथ को कैसे मजबूत किया जाए। 2024 के चुनाव और 2025 का जो लक्ष्य है उसको लेकर के यहाँ पर जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं प्रकाश चंद्रा जी के साथ ये लोग खड़े हैं और ये सारा हाथ शायद चिराग के साथ जाएगा। सियासी तौर पर आप लोग मजबूत होंगे, आप इस विधानसभा में बहुत पॉपुलर हैं और लोग आपको चांद की तरह देखते हैं, तो सियासी तौर पर चिराग का भी हाथ इसी तरह से आप चमकाएंगे क्या? पूरे औरंगाबाद जिला नहीं, पूरे बिहार में चिराग का धूम मचा हुआ है और औरंगाबाद तो चिरागमय हो चुका है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। पिछले चुनाव में भी आपने प्रदर्शन देखा था और आज कई मजबूत और कद्दावर साथी भी लोजपा ज्वाइन करने वाले हैं। लोगों का इतना रुझान है, आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन मुझसे सैकड़ों लोग संपर्क करते हैं कि मैं लोजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। आज भी हजारों लोग औरंगाबाद में लोजपा ज्वाइन करेंगे और कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम है, वहां भी औरंगाबाद जिले से जाकर के कुछ लोग लोजपा ज्वाइन करेंगे। तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि युवाओं का खासकर भरोसा चिराग पासवान पे है। लोग उनकी तरफ उम्मीद की नज़र से देख व्यक्तिगत संबंध के आधार पर, क्योंकि अगर कोई दूसरी जाति का है तो हम उससे घृणा नहीं कर सकते, कोई दूसरे धर्म का है तो घृणा नहीं कर सकते। यह भारत देश जाना ही जाता है अनेकता में एकता के लिए, विविधताओं के लिए जाना जाता है। अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो हम उससे घृणा नहीं कर सकते, लेकिन उस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप दूसरे दल के लोगों के साथ भी क्यों बात करते हैं। और दूसरी तरफ नेता कब किस दल के साथ जाके गठबंधन कर ले ये कहना मुश्किल है, भरोसा नहीं होता। अब किस पे भरोसा करें? तो अब एक व्यक्ति जो एकला चलो की राजनीति कर रहा है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, जो पूरे बिहार की बात करता है, बिहार की तरक्की की बात करता है, नौजवानों के रोजगार की बात करता है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, उस पर युवाओं को अब भरोसा होने लगा है और सभी लोगों का रुझान आज चिराग की तरफ है, जो स्पष्ट रूप से आपको भीड़ की शक्ल में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन प्रकाश जी, सवाल यह है कि नई सरकार बनी, गठबंधन ने रोजगार, सुनवाई, दवाई, कार्रवाई की बात की और यही नारा चिराग का था, तो ये नारा को तो उन लोगों ने हाईजैक कर लिया। तो सियासी तौर पर जो इतनी भीड़ आप जमा किए हैं चिराग पासवान जी को, हालांकि इस इलाके में आप बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपको सामाजिक तौर पर सबसे मजबूत मानते हैं, मुसीबतों परेशानियों आप ही को याद करते हैं, तो वो जो मुद्दा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, उसको तो उन लोगों ने हाईजैक कर लिया। तो आपके लिए मुश्किल होगी क्या? भैया, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको अभी जो सत्ता में लोग हैं उसको पढ़ लें और उसे लागू कर दें। हम लोगों को सत्ता नहीं चाहिए, हमें बिहारियों के आंखों में खुशी चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, उनके आर्थिक स्थिति समृद्ध हो ये चाहिए, देश का और बिहार का विकास चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए। अपराध और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको अभी जो सत्ता में लोग हैं उसको पढ़ लें और उसे लागू कर दें। हम लोगों को सत्ता नहीं चाहिए, हमें बिहारियों के आंखों में खुशी चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, उनके आर्थिक स्थिति समृद्ध हो ये चाहिए, देश का और बिहार का विकास चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। अगर ये विजन डॉक्यूमेंट अगर वो लोग लागू कर देते हैं तो हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम तो कभी सत्ता मांग नहीं रहे। अगर सत्ता का लालच आदरणीय चिराग पासवान जी को होता तो वो मंत्री बनाया जाता, वो मंत्री बन जाते। पिछले गठबंधन में ही उनको सीटें 20 दी जा रही थी, कम से कम 15 विधायक चुन के आ जाते गठबंधन से, वो सत्ता का स्वाद लेते। उन्होंने संघर्ष का रास्ता इसलिए तय किया है ताकि बिहारी मुस्कुरा सकें, बिहार के लोग मुस्कुरा सकें, यहाँ के बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े। तो इसलिए हम लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नई सरकार बनी है, हम उन्हें पूरा समय देते हैं, उनके साथ एक युवा भी हैं, तो उम्मीद करेंगे कि अब बिहार का विकास हो और हम लोग भी यही चाहते हैं। चिराग पासवान पूरे बिहार के युवाओं को साथ लेने की बात चलते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या खूबी है कि इतनी बड़ी संख्या एक नॉर्मल छोटे से प्रोग्राम में इतनी भीड़ जमा हो जा रही है आपके पीछे? आपको मैं बता दूं कि मैं पिछले 23 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूं और मैं राजनीति को कभी राजनीति की दृष्टि से नहीं देखता, मैं इसे समाज सेवा ही मानता हूं। और आप सच्चे समाज सेवी तभी हो सकते जब आप जातीय घृणा न पैदा करें। लेकिन मौजूदा राजनीति में तो इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं, या इस तरह की राजनीति करते ही नहीं है? नहीं करते हैं, इसी को बदलने की जरूरत है। आप एक चीज बताएं, आप एक चीज बताएं, क्या सरदार पटेल वाला अश्क सब जगह दिखता है? क्या महात्मा सब जगह दिखते हैं? अच्छाइयों की कमी। मैंने अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझाया
कि मैं सामाजिक कार्य में आया हूं, राजनीति के लिए नहीं। एमएलए बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। आप लोगों को जिद के कारण मैं विवश होकर के नामांकन किया, क्योंकि पब्लिक ज़बरदस्ती चाहती थी मुझे एमएलए बना के बना हुआ देखना, तो मैंने नामांकन किया है। लेकिन मैंने सामाजिक कार्य नहीं छोड़ा। मूल कार्य जो मेरा है, समाज का विश्वास हासिल करना, समाज के लोगों की मदद करना, समाज के साथ खड़ा होना। मैं उस मूल कार्य से बिल्कुल नहीं भटकने वाला, और यही कारण है कि समाज के हर वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। और यह भीड़ आपको उसका स्पष्ट संदेश देता हुआ दिखता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पर लोग होंगे। चिराग और प्रकाश, कितनी रोशनी के लिए कितना इंतजाम, कितनी भीड़ जमा करनी पड़ती है। चिराग जी आ रहे हैं और आपने ये दावा किया कि सैकड़ों या हजारों लोग लोजपा का दामन थामेंगे। आज हजारों लोग औरंगाबाद में लोजपा का दामन थामेंगे। कल भी औरंगाबाद जिले से बहुत सारे लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोजपा ज्वाइन करेंगे। यह चिराग पासवान जी एवं उनके कार्यकर्ताओं के कार्यशैली पे लोगों का विश्वास है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, नेता मजबूत कब होता है? जब उसके कार्यकर्ताओं का आचरण अच्छा हो जाता है। ग्राउंड लेवल पर जो हम काम करते हैं, उससे नेता को ताकत मिलता है। लोगों को भरोसा जमता है कि जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, जो चिराग के साथ रहने वाले लोग हैं, वो लोग हमारी मदद करते हैं, हमारे सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। शादी हो, श्राद्ध हो, बीमारी हो, हर जगह वो हमको उपस्थित मिलते हैं। हम कोरा राजनीति नहीं करते। मैंने अपने 23 साल के कार्यकाल में कभी सड़क जाम में भाग नहीं लिया, क्योंकि सड़क जाम आप करते हैं सिर्फ जलजला पैदा करने के लिए। हम जानते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपदा से उसको पैसा मिलना है, हम उस जाम को हटा के साथ रहने वाले लोग हैं। वो लोग हमारी मदद करते हैं, हमारे सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। शादी हो, श्राद्ध हो, बीमारी हो, हर जगह वो हमको उपस्थित मिलते हैं। हम कोरा राजनीति नहीं करते। मैंने अपने 23 साल के कार्यकाल में कभी सड़क जाम में भाग नहीं लिया, क्योंकि सड़क जाम आप करते हैं सिर्फ जलजला पैदा करने के लिए। हम जानते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपदा से उसको पैसा मिलना है, हम उस जाम को हटाते हैं, लोगों को असुविधा से बचाते हैं। राजनीतिक दल का काम ये नहीं होता है कि हम तोड़ फोड़ के लिए युवाओं को उकसाएं। राजनीतिक दल का काम ये नहीं होता कि अगर किसी की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में तो उसके लाश के ऊपर राजनीति करें। इस नकारात्मकता को दूर करना है, और इसी नए संदेश के साथ हम युवाओं के बीच जाते हैं। युवाओं को ये चीज़ आकर्षित करता है। और देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की ताकत को आप देखते होंगे। आप देखते होंगे जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाशी देने वाले 10 लोग हैं, और गाली देने वाले आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती पर लोग आलोचना तुरंत करने लगेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये क्या बताता है? कि समाज में नकारात्मकता फैली हुई है। और ये किसके कारण फैली है? हमारे पूर्वजों ने, जिनके कंधे पे सामाजिक सुधार की जिम्मेवारी थी। सामाजिक सुधार का काम 2 ही लोग करते हैं, या तो धर्मगुरु करते हैं और दूसरे राजनीतिक लोग करते हैं। क्योंकि पूरी पब्लिक आपके पीछे खड़ी होती है, आपकी बात को ध्यान से सुनती है, भीड़ में खड़ा होकर के सुनती है। और आप अपने फायदे के लिए लोगों में जाति का नफरत, धर्म का नफरत और विविध तरह का नफरत पैदा करते हैं, उनको बरगलाते हैं। तो लोग नकारात्मक ही तो होंगे ना। अगर आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, आपको सोचना होगा कि हमारे बच्चे किस परिवेश में पले बढ़ें, हमारे बच्चे किस माहौल में खड़ा हों और बड़ा हों। तो देख करके भयभीत न हो, बल्कि सुकून महसूस करें। ऐसा भारत बनाना है मुझे। इसी कार्य के साथ मैं राजनीति में भी जुड़ा हूँ, और मैं शुद्ध रूप से आज भी राजनीति नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किसी से मुझे घृणा नहीं है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मैं उनको गले लगाता हूँ। लेकिन एक आखिरी सवाल है प्रकाश जी, कि इतनी भीड़ आपके साथ खड़ी है, हमारी शुभकामना है कि अगर अगली बार आप विधानसभा पहुंच जाते हैं तो ये भीड़ ऐसा ही रहेगी या भूल जाएंगे इन्हें? पता है आपको, मैंने जब पहली बार नॉमिनेशन किया था तो यहाँ के लोगों को मैंने सूर्य को साक्षी मान करके बोला था कि मैं अगली बार यहाँ से कार्यकर्ता लड़ाएंगे और मैं आपके लिए चुनाव लड़वाऊंगा। मैं आपके लिए चुनाव लड़वाऊंगा लोगों को, और यहाँ के लोगों को जैसे मदद करता हूँ करता रहूँगा। आपको मैं बता दूँ कि मैं किसी लालसा से नहीं आया। अगर कोई लालसा होता तो मैंने कोरोना काल में पूरे जिले में काम किया, फिर सिर्फ अपने विधानसभा तक सीमित रहता। आज हमारे साथ हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्र में 16,000 युवाओं का ग्रुप है। प्रतिदिन लगभग 1 लोगों को ब्लड डोनेट किया जाता है। हमने कभी जाति और धर्म और उनकी पार्टी नहीं देखा। जिला ही नहीं बल्कि बनारस और पटना में भी हम ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं, या लोगों को ब्लड डोनेट कराते हैं, लोगों को श्राद्ध का सामान उपलब्ध कराते हैं, आगलगी में उनके घर पे आगलगी का सामान पहुंचाते हैं। तो अगर हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक होता तो मैं सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की ही बात करता, बल्कि जहां जिसको जरूरत है वहां तक मैं नहीं जाता। ये थे प्रकाश चंद्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग की जो सियासत है उसको मजबूत करने के लिए अपने इलाके में बड़ी संख्या में उनके साथ लोग यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनेता या विधानसभा में चला भी जाऊं तो ये जो भीड़ हमारे पीछे खड़ी है, जो हमारे लोग हैं, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। इनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।